औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, एक पेंसिल का अमल मैं आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। पेंसिल पर कुरान पाक की एक तिलावत मैं आपको बताऊंगा, वो दम करें। फिर इस पेंसिल के साथ कुछ भी लिखें। मुझे पैसा मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे रिज़्क मिल जाए, मुझे मेरा महबूब मेरा प्यार मिल जाए। अगर कोई लड़की है तो वो भी कर सकती है, लड़का है वो भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग है वो कर सकता है, औरत मर्द कोई भी करना चाहे कर सकता है। दोस्तों, ये काफ़ी साल पहले की बात है कि मेरी एक शॉप हुआ करती थी कचहरी के पास। अदालतें होती है ना, सिविल कोर्ट्स, वहाँ पर मेरी कोई एक दुकान थी। तो इतवार का दिन था, उस दिन सरकारी छुट्टी होती है। तो एक बुजुर्ग खातून, एक बूढ़ी औरत आई मेरे पास। वो किसी कचहरी के मतलब किसी ऑफिसर से कोई मुलाकात करने के लिए आई थी, क्योंकि कई दफ्तर खुले भी होते हैं कि अगले दिन के लिए कुछ मामलात सेट करने होते हैं। तो काफ़ी वक्त था उससे मुलाकात के लिए। तो मेरे पास वैसे वेटिंग के लिए वो बैठ गई। तो बातचीत शुरू हुई तो उसने कहा, बेटा मेरे पास ऐसा अमल है कि पेंसिल से जो तू लिख लेगा ना, एक बार कागज पर, पेंसिल पर एक मैं आपको तिलावत बताऊंगी, वो दम करोगे, तू लिख लेगा, तो फिर जो तू पेंसिल से लिखेगा, जो लिख देगा ना, वो अल्लाह पाक तुझे दे देगा। कहने लगी, अल्लाह जो चाहता है वही करता है, अल्लाह ने जो देना होता है ना वही देता है। तो मैं कहने लगा, देखें आंटी, बात इस तरह है, काफी साल पुरानी बात है, 8-10 साल हो गए। आंटी आपने खुद कहा है, मैंने उनसे सवाल किया कि आप खुद कह रही हैं कि जो अल्लाह ने देना है वही देना है, तो फिर बताइए ये लिखने का क्या मतलब हुआ? ये कोई बात हुई कि भाई जो नसीबों में है वो मिलना है, फिर हम लिखेंगे। आप खुद कह रही हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। आप खुद कह रही हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है? तो फिर हम लिखेंगे कि हमें पैसा मिल जाए, 5 करोड़ रुपया मिल जाए, 10 करोड़ रुपया मिल जाए, महबूब मिल जाए, शादी हो जाए, कोई दिल की तमन्ना है, कारोबार मिल जाए, या फलां बहुत बड़ी एक नौकरी है वो हमें मिल जाए। आप कह रही हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, और हम यहां पर खुद लिखेंगे और हो जाएगा। तो आंटी बड़ी तंजिया मुझ पे मुस्कुराई, कहने लगी कि बेटा तू वाकई बहुत सियाना है। मैंने कहा हाँ मैं सियाना तो हूं, इसमें कोई शक है? वो कहने लगी कि तेरे जैसा पागल कोई नहीं है। मैंने कहा आंटी क्या कह रही हैं, क्यों इस तरह की बातें करती हैं? मेरी शॉप पे बैठ के मुझे ही पागल कह रही हैं। तो कहने लगी, बेटा बात सुन, मैंने ये कहा है अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो तू तू क्या इस बात को नहीं मानता? मैंने कहा मानता हूं, क्यों नहीं मानता? तो कहने लगी, जब तू लिखेगा कि मुझे पैसा मिल जाए, तो क्या ये तू अल्लाह के हुक्म के बगैर लिख लेगा? मैं चुप। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तू लिखेगा मेरी शादी फलां जगह हो जाए, तो क्या ये अल्लाह के हुक्म के बगैर तू लिख लेगा? मैं चुप। तू लिखेगा कि मुझे फलां बहुत बड़ी कोई नौकरी है 10 लाख रुपए महीने वाली, वो मिल जाए, तू लिख लेगा? अल्लाह अल्लाह ना चाहेगा भाई ये ना लिखे जी। तो मैंने कहा फिर बताइए हुक्म करें क्या? तो कहने लगी कि कई बार ये भी नसीबों में होता है कि ये बंदा इस तरह का अमल करेगा, ये हीला करेगा, ये वसीला बनेगा और ये काम हो जाएगा। कहने लगी कि अगर तुम्हें यकीन नहीं ना आता तो खुद लिख के देख लो और किसी को भी अमल बताओ, मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, तू जिसको भी इजाजत देगा उसे इजाजत हो जाएगी। और कहने लगी कि अगर तू ये मेरे बताए गए तरीके पर अमल करे और पेंसिल पर कुरान पाक की वो तिलावत जो मैं बताऊंगी वो दम करके उससे जो भी लिखे तुझे ना मिले, तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगी। वो कहने लगी, मैं नहीं कह रहा कि मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, ये मैंने नहीं कहा, ये उनके अल्फाज हैं, उस बुजुर्ग खातून के, जिन्होंने जिनसे मेरी थोड़ी बैठ गया, इंटरेक्शन हो गई, बातचीत हुई। वैसे ही अपने काम से वो वेटिंग के लिए बैठ गई, किसी ऑफिसर से मुलाकात करनी थी, इतवार का दिन था, तो अगले दिन केस था, उनकी कोई पेशी थी। तो पहले कुछ डिस्कशन करने के लिए वो आई हुई थी इतवार वाले दिन। इतवार वाले दिन मेरा वहां पर काम नहीं होता था, क्योंकि जो अदालतें हैं, कचहरियां हैं, ये बंद हुआ करती थी।
अब भी बंद होती हैं। तो मैंने कहा फिर हजूर ऐसी फिर कौन नेकी और पूछ पूछ बताइए ना फिर क्यों कौन सा है। तो दोस्तों मैं आज जो आपकी खिदमत में अमल लेके आया हूं, जो बंदा भी अल्लाह पर इत्माद और अल्लाह पर यकीन के साथ ये अमल करेगा, पेंसिल पर कुरान पाक की तिलावत में बताऊंगा वो कर लेगा और इसके बाद अमल करेगा, उस पेंसिल के साथ जो लिखेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो देखेगा कि मुझे पैसा मिल जाए, कितना मिले वो भी लिख दे, वो मिल जाएगा। मुझे गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, कोई भी चीज वो चाहता है, बाइक मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, वो लिखेगा मिल जाएगा। मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मेरी पसंद की महबूबा मिल जाए, या मेरे पसंद का महबूब मुझे मिल जाए, मेरे पसंद की मुझे शादी मिल जाए, यानी कि वो अल मुक्सर के यकीन के साथ जो भी करेगा ना, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। अल्लाह पर जो इत्माद रखते हैं अल्लाह ताला उनका इत्माद कभी टूटने नहीं देते। तो दोस्तों अब मैं अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, अमल क्या करना है? अमल ये करना है कि आप कोई भी वक्त चूज करें, कोई भी वक्त 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़े। आपको पता है ना सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, दिल ना हो तो बंदा ही नहीं होता। सबसे पहले दिल ही आपका खत्म होता है तो बंदा मरता है। सोचें तो कुरान पाक का दिल है सूरह यासीन। 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़े और 21 मरतबा सूरह अर्रहमान, सूरह अर्रहमान, ठीक है, शायद ये 55 नंबर की सूरत है, ये कुरान पाक की 114 सूरतें हैं शायद, आप देख लीजिए, वैसे मशहूर सूरत है, कुरान पाक की दुल्हन है ये। 21 मरतबा उस खतून, बुजुर्ग खतून ने जो मुझे बताया, 21 मरतबा सूरह यासीन पढ़ के इस पे फूंक मारो और 21 मरतबा सूरह अर्रहमान पढ़ के इस पर फूंक मारो। आप इस पर चाहे कि 2-3 दिन भी लग जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये अमल शुरू करें, मिसाल के तौर पे आपने 3, 4, 5 बार पढ़ी है, रुक गए हैं, अगले दिन शुरू की है, कोई बात नहीं, कर लें। लेकिन आप बाज़ाब्ता गुस्ल करके बैठे हो, कमरे में खुशबू अगरबत्तियां जला लें और अपने ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाएं, ठीक है, और पेंसिल पर दम करते वक्त ये बात याद रखिए कि ये 3 सेशन से ज्यादा ना हो। होता है ना कि आप 40 दिन ही पढ़ते रहे, ऐसे नहीं है। वैसे तो जो बंदा एक ही बैठक में पढ़ेगा 21 बार सूरह रहमान और 21 बार सूरह यासीन, उसका असर इस तरह करेगा। लेकिन अगर 3 सेशन, यानी एक बार किया फिर अगले दिन फिर कर लिया थोड़ा सा, फिर अगले दिन, यानी 3 सेशन से ज्यादा ना हो। जो बंदा ये अमल करके फूंक मारेगा, फिर कागज पर जैसे ही वो लिखेगा कि मुझे फलां चीज मिल जाए, मेरी हाजत पूरी हो जाए, तो अल्लाह के फजल और करम से उसकी हर मुराद, हर हाजत पूरी होगी। पेंसिल बिल्कुल नहीं लें, कागज बिल्कुल आपका सादा हो, लकीरों वाला हो फिर भी ठीक है, लेकिन उस पर वो मजा नहीं आता, क्योंकि लिखाई में वो फिर वो सही लिखाई समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो लिखा होता है ना, हमारे जाके सीधा दिमाग से टाकरा करता है और फिर दिमाग की लाशूरी ताकत से अल्लाह ताला हमें वो चीज देते हैं। इसलिए कागज सादा रखें, बिल्कुल साफ सुथरा, और पेंसिल बिल्कुल नहीं लें, उस पर ये दम करें। इंशाअल्लाह ताला देखें, जो अल्लाह ताला पर इत्माद रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला भी उनका यकीन कभी टूटने नहीं देते। दोस्तों जो भी आपकी दिल की तमन्ना है, हाजत है, अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हर मर्जी और मंशा को कामयाब करे, मेरी दुआ है। और जो वीडियो पूरी देख गए अल्लाह उन पर करम करे, जो दुआ का कहते हैं अल्लाह उन पर भी करम करे, और जो बंदे इस वीडियो को शेयर करेंगे अल्लाह पाक उन पर भी करम करे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।